इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें कोई क्वांटिटेटिव जो है इंफॉर्मेशन जो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो एरोमेटिसिटी का है उसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स की बात करते हैं, तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट के बारे में हम जब देखते हैं, तो जब आप ये देखिए कि अगर हम लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं पिरिडीन। तो जैसे मान लीजिए हमने पिरिडीन लिया, ये नाइट्रोजन एटम है और ये है पिरिडीन, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है, और एक तो पिरिडीन हुआ और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं पिपरिडीन का ले लेते हैं, पिपरिडीन यानी सैचुरेटेड। ठीक है, तो इनके जो है इसमें जो है इसका जब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 2.20 डी। और इसी प्रकार जब हम पिपरिडीन का देखते हैं NH, तो पिपरिडीन का जब हम देखते हैं जो डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन तो इसका भी यही रहेगा लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.57 डी होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डाइपोल मोमेंट में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये किसका होता है, इट इज द सम ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। इस वजह से इसका जो है डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन यही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, लेकिन इनमें जो है ये एक डिफरेंस हमें प्राप्त होता है। तो इसके डाइपोल मोमेंट से जो है जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है उससे हम क्या जज कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन जो है वो हमें दिखाई देता है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देता है। अब आप इसको जो है, ये जो है आपके, ये कुछ इसमें आप देख रहे हैं ये 2.26 है, 2.26 डी। ये आपके जो हैं कुछ पिरिडीन के जो हैं चार्ज सेपरेशन, ये हैं these figures representing, ये आपका हो गया representation of charge separation in pyridine। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पिरिडीन का जो है लार्ज डाइपोल मोमेंट होता है पिरिडीन का, जो कि आपको ये जो है ये क्या बताता है आपके, कि ये प्रेडिक्ट करता है कि ये देखिए इसका ये 2.26 डी जो इसका वो है डाइपोल मोमेंट, वो ये प्रेडिक्ट करता है कि जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप ये देखिए कि नेक्स्ट आप ये देखिए पिरिडजीन है, ये है पिरिडजीन
तो पिरिडीजिन के अंदर क्या होता है कि पिरिडीजिन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 4.0 डी। उसका रीजन क्या होता है कि इसमें देखिए कि दो नाइट्रोजन एटम्स हैं और दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो उनकी वजह से आप ये देख रहे हैं, ये आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन आप में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है इसके जो हायर डायपोल मोमेंट का जो रीजन है वो रीजन ये है कि इसमें जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स हैं, जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स हैं वो क्या होता है कि वो दोनों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और वो ग्रेटर पुल इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा उसकी ताकत के साथ ये अपनी तरफ खींच रही हैं। तो उसकी वजह से ये इससे हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो है वो सेम साइड पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए अब आपने क्या देखा कि जो इनका जो एप्रिशिएबली हाई डायपोल मोमेंट है और या हायर वैल्यूज ऑफ इनके जो डायपोल मोमेंट है पिरिडीजिन के अंदर, वो इस बात को क्लियर करते हैं कि ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो सेम साइड पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स को है वो अब ज्यादा ताकत से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे हमें इस बारे में पता चलता है। अब बात आती है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स की। तो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स के अंदर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो है इससे विपरीत होता है। कैसे कि क्या होता है कि 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइकिल्स, इसमें तो क्या होता है कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने ये देखा कि जो ये आपका एक तो आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड के डायपोल मोमेंट में आपने डिफरेंस देखा है यहाँ पर। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डायपोल मोमेंट होता है वो लेस होता है एज कंपेरेटिव एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन जो 5 मेंबर्ड जो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स होते हैं, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स जो होते हैं, एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स जो होते हैं उनका उनका डायपोल मोमेंट जो होता है, उनका डायपोल मोमेंट जो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव्स होते हैं, टेट्रा हाइड्रो डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनसे कम होता है। एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स का जो है वो लेस देन देयर टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव्स, उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो इससे कम होता है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन होता है कि इसमें जो है वो दो इफेक्ट्स काम करते हैं। दो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? ये देखिए आप, दो इफेक्ट्स जो हैं वो है, एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है ये दो जो है इनके दो ऑपोजिट स्ट्रक्चरल इफेक्ट के एग्जिस्टेंस की वजह से जो है जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स में। तो ये जो है इसमें ये दो इफेक्ट्स की वजह से जो डायपोल मोमेंट होता है किसका, एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल का, वो उनके टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव्स की तुलना में कम होता है। अब क्या रीजन है कि पहली चीज तो आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव आप लीजिए, ये आपने लिया, इसका आप सबके ले लीजिए, ये ऑक्सीजन और ये आप थायोफिन का टेट्राहाइड्रो
ये पायरोलिडीन हो गया, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, और ये जो है आपका टेट्राहाइड्रोथायोफीन हो गया। इसके बाद इसमें जो है पहली चीज, इनके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा सबका, ये हमें पता ही है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस साइड है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से, क्या होगा कि इनका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, और इनकी जो वैल्यूज रहती है वो है, इसकी 1.57 होती है, इसकी 1.68 होती है, और इसकी जो है 1.87 डी। ठीक है, तो ये इनके डायपोल मोमेंट की वैल्यूज हैं। इसके बाद क्या होता है कि इनके जो है सैचुरेटेड यानी NH यानी पायरॉल, फिर है ये फ्यूरेन, और ये है थायोफीन। तो इनके जो डायपोल मोमेंट हैं उनका डायरेक्शन जो है इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन जो इस वाले स्ट्रक्चर का जो डायपोल मोमेंट है इसका इसका डायपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होता है। अब इनकी वैल्यूज भी आप देख लीजिए, एक बार वन इस वैल्यूज देख लीजिए पहले, फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 1.80 डी, इसकी होती है 0.71 डी, और इसकी वैल्यू होती है 0.52 डी। ठीक है, तो ये इसके पीछे क्या रीजन है कि इनका डायरेक्शन तो ठीक है। अब आपने देखा कि दो इफेक्ट्स जो हैं, दो मीजोमेरिक इफेक्ट और साथ में माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट की वजह से, अब इसमें क्या होता है, तो दोनों इफेक्ट जो है, जैसे इसके अंदर तो क्या होता है कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो कम होता है। ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं। इसमें तो प्लस एम इफेक्ट जो होता है माइनस आई इफेक्ट के कंपेरिजन में कम होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन ये रहता है। सिमिलरली इसमें भी यही होता है कि जो प्लस एम इफेक्ट है इट इज लेस देन माइनस आई इफेक्ट, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो है प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, ये इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट। तो उस वजह से क्या होता है कि प्लस एम इफेक्ट जो है वो इधर वर्क कर रहा है, और माइनस आई इफेक्ट जो है किधर कर रहा है, इधर इधर वर्क कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो है प्लस एम इफेक्ट जो है वो इस माइनस आई इफेक्ट की तुलना में जो है वो ज्यादा वैसा है, डोमिनेटिंग है, तो इस वजह से इसका डायरेक्शन जो है वो, इसका डायरेक्शन ये हो जाता है। अब आप इसमें जो है इनका आप डिफरेंस भी देख लीजिए। देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जैसे आप डिफरेंस देखेंगे इसका, तो इसका जो डेल्टा डी है, इसके जो डायपोल मोमेंट का जो डिफरेंस आता है वो है 3.37 डी। इसके जो डायपोल मोमेंट का जो डिफरेंस आता है ये है 0.97 डी, और इसमें जो आता है ये आता है 1.35 डी। ठीक है, तो इनके डायपोल मोमेंट्स में ये डिफरेंस आता है। अब जो इसके अंदर जो द लार्जर डिफरेंस इन थायोफीन जो है इट रिफ्लेक्ट्स, ये तो किसकी वजह से है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये ये है डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की वजह से आता है। ठीक है, और जो डायरेक्शन है इसका पायरॉल का में, जो डायपोल का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है पायरोलिडीन की तुलना में। और ये जो डिफरेंस आता है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो जो है किसकी वजह से होता है, ये जो डिफरेंस है ये है, दिस इज ड्यू टू द लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ मीजोमेरिक
इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बात समझ में आई कि वहां तो आपने देखा 6 मेंबर्ड कंपाउंड में आपने देखा कि पेरिडीन और पायरोलिडीन में आपने जो डिफरेंस देखा वो किस वजह से था? वो तो इस वजह से था कि उसमें पाई बॉन्डिंग नहीं थी और उस वजह से जो है उसका डायपोल मोमेंट कैसा था? डायपोल मोमेंट कम था। और इसके अंदर जो है जो 5 मेंबर्ड कंपाउंड है इसमें जो है आपने देखा कि जो दो इफेक्ट्स हैं वो दो इफेक्ट्स यानी इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों वर्क करते हैं। उस वजह से जो है डायपोल मोमेंट जो है इनका जो इनका डायपोल मोमेंट जो है वो लोअर होता है। लेकिन सिर्फ जो है आपके पायरॉल के केस में रिवर्स होता है विच इज ड्यू टू द क्योंकि इसमें जो है मीजोमेरिक इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो माइनस आई इफेक्ट के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो इसके टेट्राहाइड्रो कंपाउंड की तुलना में इसका रिवर्स होता है। तो ये आपने बात देखी इसकी डायपोल मोमेंट की। तो ये जो था आपका इलेक्ट्रॉनिक क्राइटेरिया जो था वो आपने यहाँ पे तीनों आज एक तो आपने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा, दूसरा आपने फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखा और फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखा और तीसरा आपने जो है ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यानी आपने और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। तो ये जो है आपने आज इनके बारे में इनके इलेक्ट्रॉनिक क्राइटेरिया के बारे में आपने आज स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसके एनर्जेटिक जो क्राइटेरियाज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम आपको डिलीवर करेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।